बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया था। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहां मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, मगर एक बात से खबरदार कर दिया कि उस दरख्त के पास मत जाना और ना ही उसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। कहते हैं कि उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और उसके पांव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी और ये जन्नत के खूबसूरत जानवरों में से एक था। लेकिन एक वक्त आया कि उसको जन्नत से निकाल दिया गया। आखिर सांप को जन्नत से निकालने की क्या वजह थी, आगे चलकर वीडियो में हम आपको बताएंगे और इसके अलावा सरगोदा में होने वाले सांपों के अजाब के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको सांप के जन्नत से निकाले जाने की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको सांपों के अजाब के हवाले से बताते हैं जो कि सरगोदा के शहर में बताया जाता है। इस हवाले से सबसे पहली बात तो आपको ये बताते चलें कि सांपों की बारिश के हवाले से सोशल मीडिया पर जो तस्वीर और वीडियोस वायरल की जा रही हैं वो फेक हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। ये तस्वीर एडिट की गई है, इसलिए ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। एक रोड पर मछलियां पड़ी हुई थीं जिनकी जगह पर सांपों की तस्वीरें लगा दी गई हैं और तस्वीर को एडिट करके सांपों की बारिश बताई गई है। इसकी असल तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलबत्ता जो वाकया सरगोदा में सांप के हवाले से सामने आया इसके बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं कि सरगोदा की एक मस्जिद में तबलीगी जमात वाले रुके हुए थे और वो मोहल्ले में गश्त के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक घर से लोग बाहर भाग रहे हैं। तबलीग वालों ने वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि इस घर में फौतगी हो गई है और जब मैयत को नहलाने के लिए ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस मैयत के साथ एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है, इसलिए ये सब लोग बाहर भाग रहे हैं। तबलीगी जमात वालों ने जब अंदर जाकर देखा तो वाकई मैयत के जिस्म के साथ एक बड़ा सांप था। उन्होंने उस मैयत के घर वालों को बताया कि ये सांप उस शख्स के किसी अमल का अजाब है और इसके आमाल की सजा है। और फिर उन्होंने कहा कि इस सांप को दूर करने का एक ही हल है, वो ये कि इस मैयत के पास इस्तगफार किया जाए और अल्लाह ताला से इसको दूर करने की दुआ मांगी जाए, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए और अल्लाह का जिक्र किया जाए। लिहाजा तबलीगी जमात वालों ने भी इस मैयत के पास इस्तगफार और अज़कार किया और मोहल्ले वालों ने भी इस्तगफार किया तो वो सांप गायब हो गया। इस तरह इस मैयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। कहते हैं कि जब जनाजा पढ़ने के बाद उस मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया तो उसकी कब्र में इसी तरह का सांप मौजूद था जो कि पहले वहां नहीं था। इस मैयत को उसी सांप के साथ दफन कर दिया गया और जल्दी जल्दी दफन करने के बाद लोग वहां से निकल पड़े और इसी में अपनी खैर समझी कि वो ज्यादा देर वहां ना रुके। दोस्तों, ये वाकया सरगोदा का बताया जाता है जो कि अल्लाह ताला के अजाब की एक निशानी है। अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हर तरह के अजाब से महफूज फरमाए और हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आमाल पर नजर रखे, कहीं वो ऐसे आमाल में मुब्तला तो नहीं है जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। और याद रहे कि अल्लाह ताला ऐसे वाकयात कभी कभार इसलिए सामने लाता है कि देखने और सुनने वाले उससे इबरत हासिल करें। हमें भी चाहिए कि इस वाक़े से इबरत हासिल करें और अपनी जिंदगी को कब्र की मनाजिल और आखिरत की मनाजिल को सामने रखकर गुजारें। गफलत की जो पट्टी हमने अपनी आंखों पर बांधी हुई है उसको उतार कर हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलिए अब आपको सांप के जन्नत से निकाले जाने के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाजत थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। सांप ने कहा, तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जन्नत में जाना अब मुमकिन नहीं है। तो शैतान ने सांप को पुरानी दोस्ती का वादा दिया और कहने लगा कि वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारे साथ जन्नत में रहा करता था, मुझे अपने साथ ले चलो।
पहले तो सांप ने उसको बहुत मना किया, लेकिन जब शैतान ने बहुत इसरार किया तो सांप ने कहा ठीक है। और फिर उसने शैतान को कहा कि तुम अपनी असल सूरत में तो जन्नत में नहीं जा सकते हो, तुम ऐसा करो कि सांप बन जाओ और ये मोर जो मेरे साथ आया हुआ है ये तुम्हें निगल लेगा और यूं तुम जन्नत के अंदर जा सकोगे और अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। शैतान को यह मशवरा पसंद आया, लिहाजा वो फौरन सांप बन गया और मोर ने उसको निगल लिया। सांप और मोर वापस जन्नत में गए और जन्नत में जाने के बाद मोर ने शैतान को उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा मैं तुम्हारा खैर खा हूं, और उनको वर्गलाने लगा कि जन्नत के इस फल को तुम दोनों ने अभी तक क्यों नहीं खाया। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें इससे दूर रहने का कहा हुआ है और इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने वो फल नहीं खाया और न हम ऐसा करेंगे, हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये बावर कराया कि वो उनका खैर ख्वाह है, लेकिन उन्होंने उसकी बात ना मानी। कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप वो फल खा लें, आपको अल्लाह ने इसलिए मना किया है कि कहीं आप ये फल खाकर फरिश्ता ना बन जाए, और अगर आप ये फल खाएंगी तो आप फिर जन्नत में हमेशा रहेंगी। पहले तो अम्मा हवा ने बहुत इनकार किया, लेकिन शैतान ने खुशामद करके आखिर उनसे अपनी बात मनवा ली और यूं उन्होंने वो फल खा लिया। और यही नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उठे तो उनको भी अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने वो फल खिला दिया। दोस्तों कहते हैं कि ये फल खाने के बाद उनके जिस्म से लिबास उतरने लगा और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इसीलिए तुम्हें ये फल खाने से मना किया था, मगर तुम दोनों ने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया और दुनिया पर भेज दिया गया। उनको इस गलती की ये सजा मिली कि उन्हें जन्नत से दुनिया पर आना पड़ा और कहा गया कि एक खास वक्त तक तुम जमीन पर रहोगे। और इसी सजा में सांप को और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। मोर के बारे में कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत था और उसके जिस्म के साथ साथ उसके पांव भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती इससे छीन ली गई और इसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। यही वजह है कि आज भी मोर के पांव को अगर देखा जाए तो वो इंतहाई बदसूरत और भद्दे नजर आते हैं। और सांप जिसके मुंह से खुशबू आया करती थी, उसके मुंह की इस महक को छीन लिया गया और इसकी जगह उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ताला ने उसके पांव भी खत्म कर दिए। यूं सांप और मोर को भी सजा के तौर पर जन्नत से निकाल दिया गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।